नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल है। एक जन्मदिन, एक पिता का आशीर्वाद और एक पुराना सियासी दुश्मन का बयान। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं, और अगर आए तो उनके लिए रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन होगा, तेजस्वी यादव या उपेंद्र कुशवाहा। आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। 20 जुलाई को निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर बात यहीं तक नहीं रुकी, एक पारिवारिक पल होता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा पापा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता पर पूरा भरोसा है। अब असली सियासत यहीं से शुरू हुई। एनडीए में नीतीश कुमार के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी दोस्त थे और कभी विरोधी, उन्होंने इस जन्मदिन के बहाने एक बड़ा बयान दे डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार को जेडीयू की कमान अपने बेटे निशांत को सौंप देनी चाहिए। अब उनके लिए सरकार और पार्टी दोनों संभालना ठीक नहीं है। अब ये बात सुनकर हर किसी के मन में सवाल आया, क्या कुशवाहा वाकई में सलाह दे रहे हैं या कोई नई चाल चल रहा है। यही नहीं, कुशवाहा ने ये तक कह डाला, अगर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो पार्टी को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। और आगे बढ़ते उन्होंने लिखा कि जेडीयू में बहुत से लोग ये बात नीतीश जी से नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वहीं निशांत कुमार ने कहा कि मेरे पिता फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। पिछले 20 साल में उनके द्वारा किए गए काम का फल लोग उन्हें जरूर देंगे। जी, आज मेरा थैंक यू। आज मेरा जन्मदिन है, तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ महावीर स्थान। मेरी जब माँ थी जिंदा, तो किसी ने कहा था कि इसके जन्मदिन पे हम लोग पूजा करें भगवान का, तो वो हम एक साल करवाती थी। अब तो हमारी बीच है नहीं, तो पिताजी जारी रखे इस क्रम को, तो पूजा कराते हैं जी। इस तो करते हैं, उन्होंने ही पूजा शुरुआत कराया था, तो ये मम्मी थी तो ये पूजा और दरिद्राना भोजन करवाती थी, तो पापा हैं अभी तो वो करवाते हैं। ये साल काफी अहम है, चुनावी साल है, तो पिताजी ने मांगा आज आपका जन्मदिन नहीं, ठीक है। सारी जनता से अनुरोध है, अब इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। आपकी नजर में नीतीश कुमार काम कितना अहम है बिहार को बदलने में? अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। फिर 35% महिला आरक्षण था, तो वो बिहार निवासी को ही, जो बिहार के मूल निवासी हैं तो वही होंगे, 35% से वो किया। फिर हमने इधर हाल फिलहाल में 21,000 पुलिसकर्मी को भर्ती किया, फिर 40,000 और करने वाले हैं। फिर 7,000 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्यकर्मी को किया। फिर वृक्षारोपण कर रहे हैं 50,000। फिर बिजली फ्री दी गई 125 यूनिट। यही सब है, विकास चल रहा है। अच्छा, एक बहुत हम मांग सुनते हैं जब भी आपके पार्टी कार्यालय में जाते हैं, जेडीयू के पार्टी ऑफिस में जाते हैं। चलिए ठीक, चलिए बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, अब जरा ठहरिए और सोचिए। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते आए और उनकी यही छवि रही है। फिर अचानक उनके बेटे की राजनीति में एंट्री की बात क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ महीने पहले ही बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से साफ कहा था कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जमींदारी प्रथा नहीं चलेगी। अब सवाल है, जब पीएम मोदी खुद परिवारवाद के खिलाफ बोल चुके हैं, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की सहमति से ये सलाह दे रहे हैं, या फिर वो चिराग पासवान की तरह नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं? याद कीजिए 2020 का चुनाव, चिराग पासवान की रणनीति से नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ था और सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। अब उपेंद्र कुशवाहा उसी लाइन पर चल रहे हैं। एक तरफ एनडीए में रहना है, तो दूसरी तरफ जेडीयू को कमजोर करना और आखिर में नीतीश कुमार को घेरना। क्या ये महज इत्तेफाक है? तो सवाल ये है, क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री वाकई नीतीश कुमार की मर्जी से है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें उनके पुराने सहयोगी ही उन्हें मात देना चाहते हैं? क्या कुशवाहा भी चिराग 2.0 बनकर नीतीश कुमार को कमजोर करने निकले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा? बिहार की राजनीति में अब बर्थडे सियासी बम बनता जा रहा है। देखते रहिए सरकारी मंथन, जहां हम आपको देते हैं खबर की गहराई।
मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। जय हिंद।